हेलो एवरीबॉडी, हम एबीसी फर्स्ट का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आज। हमने अभी तक एबीसी फर्स्ट हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन जैसा कि हम सब जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H6 दिखता कैसा है बेंजीन? या तो कुछ बच्चे ऐसे भी बनाते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, या फिर बीच में हम एक सर्कल दिखा के इसको बेंजीन को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम ये बोलेंगे कि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकलाइज्ड रहते हैं। अब ये डीलोकलाइज्ड क्यों बोलते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं कि डीलोकलाइज्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें आ गया एक पाई बॉन्ड। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंजीन की प्रिपरेशंस के हम तीन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, इसके हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड हम सब लोग पहले कर चुके हैं एल्काइन में। एल्काइन की जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमने उसमें एक पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, उससे हम वहाँ पे बेंजीन क्रिएट कर पा रहे थे। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम यहाँ पे उठा के लिखेंगे, तो हम लिखते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से क्योंकि हम बेंजीन बना पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। सपोज हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे? इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू इस पर्टिकुलर कंपाउंड को पास करते थे। अब क्या है, इसको 3 टाइम्स लेना था हम लोग को। ठीक है ना, तो ये जो कितना रेड हॉट है, कितनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका अराउंड 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, तो इतने हॉट टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे एक बेंजीन रिंग मिल जाती है। तो पहला प्रिपरेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था एल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस में, उसी को हमने बेंजीन की प्रिपरेशन में ले लिया है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फिनोल से। फ्रॉम फिनोल। फिनोल कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिनोल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग बनाया, इसके ऊपर हमने एक OH दिखा दिया, तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो फिनोल में हम ऐसा क्या करेंगे? फिनोल में हम जिंक डालेंगे, जिंक डस्ट डालेंगे बेसिकली। ठीक है, जिंक डस्ट डाल के इनका डिस्टिलेशन कर देंगे, और जैसे हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे हमें एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी, और साइड में हम लोग को जिंक ऑक्साइड ZnO हमें मिल जाता है। तो ये फिनोल से बेंजीन का प्रिपरेशन है। क्या किया? फिनोल में जिंक डस्ट डाली और इन दोनों का साथ में डिस्टिलेशन कर दिया, तो हमें यहाँ पे बेंजीन रिंग मिल गई। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो होगी वो भी हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड प्रिपरेशन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। डीकार्बोक्सिलेशन हमने एल्केन्स में पढ़ा था। ठीक है ना, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था कि हम हमेशा सोडा लाइम यूज़ करेंगे, हमेशा। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या कर रहे हैं? सोडा लाइम को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बेंजोइक एसिड है, या तुम कह दो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, चलेगा दोनों। इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने डाला NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम डाला, और इसको फर्दर हमने हीट कर दिया। जैसे ही इसको हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है ये पूरा खत्म हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिल जाएगी बेंजीन रिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, NaOH और CO, हमेशा सोडा लाइम यूज़ करना है, डीकार्बोक्सिलेशन का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रिपरेशंस थी बेंजीन की। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस जो है उसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, देखो दो तरह की चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीशीज़ है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। और यही अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे पास सपोज बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो H है, ठीक है, हमने यहाँ पे दिखा दिया, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, तो फॉर इंस्टेंस हमने एक हाइड्रोजन को दिखाया है। अब हमारे पास सपोज हमने साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ENU लिखा, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्पीशीज़ होगी? पॉजिटिव चार्ज वाली कह दो, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि एनायन और ये कैटायन होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग का जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और E जाके, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पे जाके लग जाएगा। तो ये कैसा होगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। और साथ में हमारा क्या बचा? H और NU साथ में बचा, वो हम साथ में लिख देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डिलोकलाइज्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा कि इस बेंजीन रिंग के पास आके जुड़ जाए, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि H को हटाया और खुद आके उसकी जगह लग गया। तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो नाम है ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस H को और ये रिएक्ट कर रहा है फर्दर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, 4-5 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे रिएक्शंस पढ़ेंगे बता देती हूँ। नाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम पहले नाइट्रेशन की बात करें, ठीक है, ये जर्नल रिएक्शन लिख दिया था मैंने, हर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऐसा ही होता है। पहला हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। नाइट्रेशन का मतलब क्या? NO2 ग्रुप हमने जोड़ना है साथ में। ठीक है, तो NO2 ग्रुप जोड़ने के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए, ठीक है, और साथ में हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना ज़रूरी है। तो हमें मिक्सचर चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, और ये अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा हीटेड मामला है, तो हम थोड़ी सी हीट में ये काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, HNO3 का NO2 वाला जो ग्रुप है वो जाके इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो किया क्या हमने नाइट्रेशन करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन लिया और उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को कैरी ऑन किया है, तो हमें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन नाम का स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, नेक्स्ट हमें जो करना है रिएक्शन, इसी में नाइट्रेशन में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 पहले से प्रेजेंट था, मतलब टॉलुइन प्रेजेंट था। ठीक है, और अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराया है। तो अब क्या होगा, जब भी ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास प्रेजेंट हो तो इसके जो सब्स्टिट्यूटेड है उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जाके ही वो पर्टिकुलर सब्सटेंस लगेगा, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। ठीक है, तो जैसे ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये X है, ये ऑर्थो, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, ये पोजीशंस जो होती हैं जो इसके जस्ट बगल में हैं ये ऑर्थो पोजीशंस हैं। ठीक है, जो जस्ट इसके पैरों पे लगा है तो उसको हम पैरा कह देंगे, बिल्कुल उसके आमने सामने पैरों पे लग रहा है। ठीक है, और जो बाकी दो पोजीशंस बची इनको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशंस हैं ये हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में देखते हैं। ठीक
ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बगल में जो दो पोजीशंस हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड, उसको हम ऑर्थो कहते हैं। उसके जस्ट जो पैरों पे लगी है वो पैरा है, और बाकी दो जो बच रही हैं वो मेटा पोजीशंस हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें नाइट्रेशन की, अगर मैंने बोल दिया है कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो जो हमारा NO2 यहाँ से लगने वाला था वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ही लगेगा। तो लेट अस से हमारे पास ऐसा कुछ बन जाता है CH3, और यहाँ पे एक बार OH लग जाए, सॉरी NO2 लग जाएगा, और हमें दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा CH3, और उसके पैरा पे जाके NO2 लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ही ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज अगर बेंजीन रिंग सिर्फ दे रखी है तो सारी पोजीशन सेम है, किसी भी एक पोजीशन पे उठा के हमें ग्रुप लगा देना है, ठीक है। तो ये तो था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसका एग्जाम्पल है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सारे रिएक्शन जो हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्मूला लिखा था, जनरल रिएक्शन लिखा था, उसके बेसिस पे हम सारे रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। पहला तो नाइट्रेशन हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारा है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन, अब अगर हम सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं तो सल्फोनेशन जो ग्रुप है, सल्फोनेशन का ग्रुप क्या होगा? SO3H, ठीक है। तो ये ग्रुप हमें जाके बेंजीन रिंग पे ऐड करना है। ये ग्रुप कहाँ से मिलेगा? हमें H2SO4 से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से हमें ये ग्रुप मिल रहा है, और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन का टेम्परेचर रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस का। तो सपोज हमें बेंजीन रिंग में H2SO4 ऐड करना है, बेंजीन रिंग में हमने H2SO4 ऐड कर दिया और अराउंड इस रिएक्शन को 80 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, तो क्या होगा? हमारे बेंजीन रिंग पे SO3H का ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। यही काम अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में करते, सपोज ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दे रखी है, इसमें हम सल्फोनेशन करने की कोशिश करते, ठीक है, तो किस पोजीशंस पे रखता? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जैसा नाइट्रेशन में हो रहा था, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके हम SO3H वाला ग्रुप लगा सकते हैं, और दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन है, इट विल कंटेन बोथ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन वाला भी मिलेगा और पैरा पोजीशन वाला भी हमें उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सल्फोनेशन। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि हम अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सल्फोनेशन कर रहे हैं और क्या रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाइट्रेशन सल्फोनेशन के बाद हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ओके। अगर हम हैलोजिनेशन कह रहे हैं मतलब हमें कोई हैलोजन चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन, हम इन दोनों की ही बात करते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन की बात क्यों नहीं करते? मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक बार कि फ्लोरीन इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, गिव्स वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस, बहुत तेज़ रिएक्ट कर जाता है, और आयोडीन जो है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत धीरे रिएक्ट करता है। इसलिए हम दोनों को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे, ठीक है। तो हैलोजिनेशन में हम क्या देख रहे हैं? हमें जैसे सपोज हमें क्लोरीन ऐड करना है, तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और हम इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो हम जो क्लोरीन ऐड करेंगे वो होगा AlCl3 की प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे, या फिर हम FeCl3 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। तो हम AlCl3 या FeCl3 ले सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। इसमें क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे पास बेंजीन रिंग पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर हमें इसी में फर्दर और क्लोरीन ऐड करना पड़े, सपोज हमने इसी में फर्दर और क्लोरीन ऐड कर दिया, तो अब वो क्लोरीन जाके क्या कहाँ ऐड होगा? ऑब्वियसली अब ये सब्स्टिट्यूटेड हो गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके रिएक्शन हो रहा था, तो सेम काम यहाँ होगा। इसके ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके क्लोरीन लगेगा, या फिर इसके पैरा पोजीशन पे जाके क्लोरीन लगेगा,
ठीक है। तो हैलोजिनेशन में हमने ये देखा, अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ भी ऐड कर रहे हैं, पहले तो अगर सिर्फ नॉर्मल बेंजीन रिंग है, AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में वो डायरेक्टली जाके किसी भी पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग बिल्कुल समान है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट मिला है, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल गया, और इसमें हम फर्दर रिएक्शन करना चाह रहे हैं, हम और क्लोरीन ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो क्लोरीन कहाँ पे जाके ऐड होगी? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। बस इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक और देख लेते हैं रिएक्शन। लेटस से हमारे पास C2H5 था यहाँ पे, इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सेम काम होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके ये ऐड हो जाएगा। तो लेटस से इसका आंसर आ गया ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन के रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद 3 रिएक्शंस करने के बाद जो चौथा रिएक्शन हमारे पास आता है वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट में हम 2 तरह के रिएक्शन देखेंगे, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देखेंगे और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला रिएक्शन जो है वो हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, ठीक है। हम 2 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमें बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। एल्काइल ग्रुप मतलब कि जो भी कार्बन की चेन होगी हमें उसको ऐड करना है। तो जो भी चेन हमें ऐड करनी है वो हम एक हैलाइड के साथ उसको साथ में ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसमें हम ऐड कर रहे हैं CH3Cl, ठीक है। तो जो भी हमें ऐड करना होगा इस रिंग के ऊपर उसको हम हैलोजन के साथ ले लेंगे और ये रिएक्शन होगा AlCl3 की प्रेजेंस में। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जाके ऐड हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो बचेगा HCl। यहाँ का H निकला है और यहाँ का Cl निकला है, तो HCl हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा, साइड प्रोडक्ट के तौर पे। तो हमारा मेन रिएक्शन जो है वो ये है एल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग में ऐड करना है, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सपोज हमें ये ग्रुप ऐड करना है CH3 CH2 Cl, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये CH2 CH3 जाके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, CH2 CH3 ऐड हो गया, बचा क्या साथ में? HCl, एक H इसका जहाँ पे ये ग्रुप को ऐड किया गया है और एक Cl इसका, तो हमें यहाँ पे मिल गया HCl, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। मेन काम क्या है यहाँ पे? हमें रिएजेंट्स याद रखने हैं, क्या हम रिएजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट के, जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन का मतलब क्या है? हमें एसाइल ग्रुप को ऐड करना है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप हमें उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में ऐड करना है, ठीक है। तो एसाइलेशन रिएक्शन करने के लिए हम सेम काम करने वाले हैं, बेंजीन रिंग लेंगे, ठीक है। इसमें सपोज हमें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को ऐड करना है, ठीक है। हमें ये ग्रुप ऐड करना है, तो हमने उसको क्लोरीन के साथ ले लिया और यहाँ पे हमने साथ में ले लिया AlCl3, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और साथ में क्या बचा हमारे पास? HCl, इसका Cl और इसका H, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, एक और रिएक्शन करते हैं इसमें। लेट अस से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है।
और इसको हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, ये जो CO का बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। हमें क्या ऐड करना है, एसाइल ग्रुप को ऐड करना है, हम चुपचाप ये एसाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड और CH3 को ऐड कर दिया। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसका जो H आएगा वो इसके साथ आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, CH3 COOH। CH3 COOH इज व्हाट, इट इज एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, हमें क्योंकि एसाइल ग्रुप को ही ऐड करना था तो COCH3 को ऐड कर दिया, बाकी जो बचा वो H के साथ हम उसको फर्दर हमने लिख दिया। तो इस रिएक्शन में हमें बाई प्रोडक्ट एज अ साइड प्रोडक्ट हमें एसिटिक एसिड प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो हमने आज बेंजीन रिंग की प्रिपरेशंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। बेंजीन रिंग की हमने 3 प्रिपरेशंस करी और केमिकल रिएक्शंस में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ा है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी आपको इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ाया है, इसका मैकेनिज्म तो और भी शानदार है, ठीक है। तो अभी तो हम बस ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं कि ठीक है ऐसा हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स पता चल जाएंगे कि हमें इस रिएक्टेंट के साथ ये रिएजेंट ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 12th में ये सब काम करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद ABC2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।